नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्कअप सीएससी में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि कोई मेंबर अपने पुराने पीएफ को नए पीएफ में ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वेस्ट डाल रहा है और उसका रिक्वेस्ट बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए। अलग अलग मेंबर्स के साथ में अलग अलग रीज़न दिखाकर रिजेक्ट होता है। हर किसी मेंबर का अलग अलग रीजन होता है, बहुत सारे मेंबर का कॉमन रीजन होता है। तो जो कॉमन रीजन है उसमें सबसे पहला जो कॉमन रीजन होता है वो है मिसमैच ऑफ डेटा, यानी कि पुराने पीएफ मेंबर्स के रिकॉर्ड में जो डिटेल्स आपका शो हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वो नए पीएफ के मेंबर्स के जो रिकॉर्ड में है वो नहीं दिख रहा है। मतलब दोनों के रिकॉर्ड में मिसमैच हो रहा है। और मिसमैच क्या क्या हो सकता है? पहला हो सकता है नाम का, दूसरा हो सकता है डेट ऑफ बर्थ का, और तीसरा हो सकता है जो है आपका आधार कार्ड का डिटेल्स, चौथा हो सकता है पैन कार्ड, पांचवा हो सकता है जो है आपका केवाईसी से संबंधित कुछ और। अगर ऐसे मिसमैच हो रहा है कुछ भी डेटा, तो ट्रांसफ़र के लिए प्रॉब्लम आता है और आप जितनी बार रिक्वेस्ट डालेंगे उतनी बार रिजेक्ट हो जाएगा। आपका ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होने वाला है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, साथ ही साथ आपको कैसे फॉर्म भरना है ये भी बताऊंगा। सही तरीका क्या, सही तरीका है ऑनलाइन फॉर्म भरने का, ईपीएफ ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट डालने का सही तरीका, और अगर आपका रिजेक्ट हो रहा है, अगर आपके साथ ऐसा गलती हो चुका है तो उसका सुधार कैसे करवाएं, ये भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो आपको ऐसा लगे कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। उसके बाद भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा। तो चलिए हम सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं कहाँ से? प्रॉब्लम से। मान लिया जाए कि आपने नए कंपनी में ज्वाइन कर लिया और नए कंपनी में आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से नए कंपनी में आपका पीएफ ओपन हो गया। जब आप नए कंपनी का रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, पीएफ का रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, लॉगिन करके आपका बेसिक डिटेल्स चेक कर रहे हैं, तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि नए कंपनी में आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ मिस्टेक हो गया है, या आपके नाम में कुछ मिस्टेक हो गया है जो कि आपके डॉक्यूमेंट से अलग है। इस तरह से नए कंपनी में कुछ भी मिस्टेक हो गया तो सबसे पहला आपका काम है कि आप ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट मत डालिए। सबसे पहले आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के ऑनलाइन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करके अपने नए कंपनी के पास, नए एम्प्लॉयर के पास रिक्वेस्ट डालिए कि जो भी आपकी गलती नए कंपनी के रिकॉर्ड में दिख रहा है उसे सही करवाइए। पहला काम है आपका। यदि आपके पुराने कंपनी में कुछ रिकॉर्ड गलत है और नए कंपनी में बिल्कुल सही है, आपके नए कंपनी में जब पीएफ ओपन हुआ तो आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है, कुछ भी मिसमैच नहीं है, सब सही है, तो आपको आपके पुराने रिकॉर्ड में, पुराने पीएफ के रिकॉर्ड में जो भी मिस्टेक है उसके पास आपको बाय मेल रिक्वेस्ट डालना होगा। उसके लिए आपको जो भी उसका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गया तो आप डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कराने के लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूं कि डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गया तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और फॉर्म कैसे भरना है, वो भर के आपको पुराने पीएफ मेंबर्स के, पुराने पीएफ के कंपनी के पास वो सभी फॉर्म भर के आपके पुराने कंपनी में रिक्वेस्ट भेजना होगा, और उससे रिक्वेस्ट भेज के वहाँ से पहले करेक्शन करवाइए।
वहाँ से जब आपका रिकॉर्ड सही हो जाए फिर आप नए पीएफ में ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट डालिए। ये तो पहला काम हो गया। अब आपके मन में ये सोच रहे होंगे, आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि हमारा पुराना कंपनी सही नहीं कर रहा है, तो क्या करें? उसे सही करना ही भाई, उस नहीं करने का कोई चांस ही नहीं। आप उसको 2 बार 3 बार आप उसको मेल भेजिए, कंप्लेंट कीजिए, उसको करना ही पड़ेगा करेक्शन, अगर आपके पास सही रिकॉर्ड है तो। कई बार ऐसा होता है कि पुराना कंपनी आपने छोड़ दिया, वहाँ डेट ऑफ एग्जिट नहीं डलवाया। कंपनी ने डेट ऑफ एग्जिट को, आप कंपनी को ऑटोमेटिक डाल देना चाहिए, लेकिन आज कंपनियां तो डालती नहीं है अपने आप, सबको मालूम है, क्योंकि आजकल जो कंपनी है वो क्या है, ठेकेदार की है, कॉन्ट्रैक्टर है, वही कंपनी है, तो वो डालती नहीं है। तो आप ऑनलाइन खुद से भी डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि जो नए कंपनी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और पुराने कंपनी का डेट ऑफ एग्जिट है वो बिल्कुल मतलब मैच होना चाहिए। नहीं ऐसा ना हो कि इधर 1 तारीख को आपने ज्वाइन किया उधर 2 तारीख को आप एग्जिट दिखाएं, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा आपका, फिर भी आपका पीएफ ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो डेट ऑफ एग्जिट और पुराने कंपनी का डेट ऑफ एग्जिट और नए कंपनी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये बिल्कुल सही होना चाहिए। तीसरा, आपको क्या चेक करना है कि पुराने कंपनी ने आपका डेट ऑफ एग्जिट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग सही तरीके से अपडेट किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो उसको सबसे पहले सही करवाएं, फिर ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट डालें। हमेशा यह ध्यान रखें कि आप नए कंपनी में ट्रांसफ़र लें। क्यों? करंट कंपनी जो है उसमें ट्रांसफ़र लें। क्यों? क्योंकि आप उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं और आपका कम्युनिकेशन बना रहता है। तो जब आप नए कंपनी के रिक्वेस्ट डालेंगे, नए कंपनी में ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपका जल्दी काम हो जाएगा। और वही अगर आप पुराने कंपनी से काम करवाने जाएंगे तो लेट होता है। तो मैक्सिमम काम आप नए कंपनी से कोशिश कीजिए कराने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेप नंबर 1, आपको पहले यूएन में लॉगिन कर लिए। आपका दोनों मतलब आपने कंफर्म कर लिया कि भाई मेरे पुराने कंपनी में भी नाम सही है, नए कंपनी में भी नाम सही है, पुराने कंपनी में भी डेट ऑफ बर्थ सही है, नए कंपनी में भी डेट ऑफ बर्थ सही है। तो आपको अब यूएन में लॉगिन करना है। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। लॉगिन करने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है। ये पहला काम हो गया, आपको लॉगिन करके ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है। ये हो गया पहला काम। दूसरा काम है आपका कि जैसे ही आप ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है आपका पूरा डेटा इस तरह से दिखाई देगा। आपका नाम दिखाई देगा, आपका बैंक अकाउंट नंबर दिखाई देगा, आईएफएससी कोड दिखाई देगा, आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट दिखाई देगा, आपका मेल आईडी दिखाई देगा, साथ ही साथ आपका वर्तमान कंपनी में क्या डिटेल्स है, जैसे कि यूएएन नंबर, आपका कंपनी का डिटेल्स, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपके फादर्स का नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ दिखाई देगा। कौन सा? वर्तमान कंपनी का। नीचे सेकंड वाले डिटेल्स, सेकंड वाले यहाँ पे ऑप्शन में, इस ऑप्शन में आपको प्रीवियस कंपनी का डिटेल्स डालना है। अब आप जो ऊपर देख रहे हैं डेटा, जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपका फादर का नाम, ये सब कुछ पुराने कंपनी के डेटा से सेम हूबहू मैच होना चाहिए, तभी आपके पुराने कंपनी का डेटा इसमें ट्रांसफ़र होगा। अगर नहीं मैच हो रहा है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप सबसे पहले पुराने कंपनी में रिक्वेस्ट डालिए, उसको सही कराइए। अब हम यहाँ पे डालेंगे प्रेजेंट एम्प्लॉयर पर क्लिक करेंगे, और या आप यहाँ पे प्रीवियस एम्प्लॉयर पर क्लिक करेंगे। अगर आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर पर क्लिक कर रहे हैं तो ये सब कुछ अप्रूवल, ट्रांसफ़र का जो अप्रूवल है वो प्रेजेंट एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाएगा। अगर प्रीवियस कर रहे हैं तो जो ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट अप्रूवल पुराने कंपनी से किया जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर चूज कीजिए, क्योंकि आप अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में आपको कुछ भी काम कराना है तो आप जल्दी करा सकते हैं, क्योंकि आपका उसमें बातचीत एचआर डिपार्टमेंट में होते रहता है।
अब यहाँ पे जो आप मेंबर यूएन मेंबर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे मेंबर ID/UN, यहाँ पे आपको पुराने कंपनी का PF नंबर टाइप करना है और यहाँ पे क्लिक करना है गेट डिटेल्स पे। ठीक है, जैसे ही आप गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, गेट डिटेल्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे नीचे देख रहे हैं ना, यहाँ पे OTP आ जाएगा आपको, यहाँ पे दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा है OTP का ऑप्शन, यहाँ पे OTP आएगा। OTP आधार बेस्ड होगा, जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक होगा जिस नंबर पे, उस पर OTP आएगा। OTP जैसे ही आप टाइप करेंगे आपका ये रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगा और ये रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर के पास चला जाएगा। यदि आपने पुराना सेलेक्ट किया है तो पुराने कंपनी के पास रिक्वेस्ट जाएगा, यदि आपने नया वाला चूज किया है प्रेजेंट कंपनी तो प्रेजेंट कंपनी के पास जाएगा। तो इसको डाउनलोड कर लेना है इस PDF को, और डाउनलोड करके और इसको अटैच करके मेल कर दीजिए अपने HR के पास, वो इसे अप्रूव कर देंगे। आपका एम्प्लॉयर चाहे तो 1 मिनट में इसे अप्रूवल कर सकता है, ये कभी कभी 2 दिन 3 दिन भी लगा देता है। और जैसे ही एम्प्लॉयर के पास से अप्रूवल होगा ये चला जाएगा फील्ड ऑफिस के पास। फील्ड ऑफिस के पास जाएगा, फील्ड ऑफिस मैक्सिमम 1 महीना तक लगाता ही है, कभी कभी 10 दिन 15 दिन में भी अप्रूवल कर देता है। तो ये अप्रूवल हो जाता है और उसके बाद आपका ट्रांसफ़र, पुराने PF का पैसा ब्याज के साथ जो भी बनता है वो नए PF में ट्रांसफ़र हो जाता है। साथ ही साथ आपके पुराने कंपनी का सर्विस हिस्ट्री भी नए कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि पुराने कंपनी का पेंशन नए कंपनी के पेंशन में ट्रांसफ़र नहीं होता है, बल्कि पुराने कंपनी का जो है पेंशनेबल सर्विस वो ट्रांसफ़र हो जाता है, नए PF के पेंशनेबल सर्विस के साथ मर्ज हो जाता है। और इसके बाद आपका ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ, अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो आपको यही ऑनलाइन सर्विस पे जाना है, और ऑनलाइन सर्विस पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है ट्रैक क्लेम स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्लेम आपका दिख जाएगा कि कहाँ तक अभी तक प्रोसेस हुआ है, एम्प्लॉयर अप्रूवल किया है या नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और कोई कन्फ्यूजन होगा मन में तो आप हमें कन्फ्यूजन को मेल या WhatsApp के रूप में कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इस वीडियो के कमेंट में भी अपना रिमार्क लिख सकते हैं।